पार्षा साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों आज हम देखेंगे हमारे इस टॉपिक का लास्ट कंटेंट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सीड क्या होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन हम सीड को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करी थी, जहां पर हमने क्या कर लिया था, एम्ब्रियोजेनेसिस कर लिया था और एंडोस्पर्म कितने तरह के होते हैं, सेल्यूलर होता है, न्यूक्लियर होता है या फिर हेलोबेल होता है, ये बात हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सीड के बारे में और फ्रूट के बारे में, राइट। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सीड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने बात करी थी, क्या क्या बात करी थी बच्चों? हमने बोला था कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था वो किस में बदल गया था? एंडोस्पर्म में, राइट। और एंडोस्पर्म भी सिर्फ 3 टाइप से हो गया था, न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलोबेल। पूरा नहीं लिख रही, ऑलरेडी हम अच्छे से कर चुके हैं। फिर हमने देखा था यहां पर कि जो जायगोट बना था फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जायगोट से हमें मिला था एम्ब्रियो, हाँ है ना, एम्ब्रियो। आज हम देखेंगे कि जो हमारी राइपेंड ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो गई थी बच्चों? वो हो गई थी फ्रूट्स में, ठीक है, फ्रूट्स में। और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया था? सीड में। तो आज हम इन दोनों की बात करने वाले हैं, फ्रूट एंड सीड की। तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले फ्रूट की, यदि मैं फ्रूट की बात करूं तो क्या है बच्चों फ्रूट? फ्रूट है मैम राइपेंड ओवरी, ठीक है। कितने तरह के फ्रूट्स, ये देखो, जब आप मॉर्फोलॉजी, ठीक है, 11th क्लास का चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, तो उसके अंदर आप ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ सकते हो, बिल्कुल कोरिलेट करते हो। आप एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो इसी के साथ में ये जरूर पढ़ना, आपको सच में इजी लगेगा। तो फ्रूट्स के बारे में हम देखें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों। क्या क्या होते हैं? ट्रू, फॉल्स एंड पार्थिनोकार्पिक, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। ट्रू फ्रूट की बात करो यानी कि सच्चा फल। सच्चा फल क्या है? जो सीधा सीधा ओवरी से बना हो, राइपेंड ओवरी, जहां पर मेन पार्ट, ठीक है, जो फ्लैशी जूसी पार्ट होगा वो ओवरी होगा, तो ऐसा फ्रूट कहलाएगा कौन सा? ट्रू फ्रूट। तो मैं लिख दूं राइपेंड ओवरी, ठीक है, कैसी होगी? फ्लैशी एंड जूसी, ठीक है, फ्लैशी एंड जूसी होगी। यदि मैं फॉल्स फ्रूट की बात करूं तो बच्चों यहां पर क्या होगा? ओवरी का पार्ट तो होगा ही, लेकिन जो फ्लैशी और जूसी पार्ट बनेगा उस फ्रूट का वो अदर फ्लावर के पार्ट से बनेगा, तो ऐसा फ्रूट क्या कहलाता है? फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो यहां पर क्या होगा? ओवरी तो है ही हमारे पास, लेकिन जो फ्लैशी एंड जूसी पार्ट है वो क्या होगा? अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से बनेगा, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से बनेगा। जैसे एप्पल, एप्पल किससे बनता है? थैलेमस से। हम ऑलरेडी एनाटॉमी वाले पार्ट में कर चुके हैं, चैप्टर में कर चुके हैं। एप्पल हो गया, पेयर हो गया। अब इसके बाद में हम बात करें पार्थेनोकार्पिक की, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक क्या है? जब हम, ठीक है, जब हम विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का निर्माण कर लें, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारे पास यदि फ्रूट बन रहा है तो ऐसे बोलेंगे हम पार्थेनोकार्पिक। यहां पर क्या होगा बच्चों? सीड प्रेजेंट नहीं होंगे, ऐसे फ्रूट में सीड प्रेजेंट नहीं होंगे। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? बनाना, ठीक है, पपाया, और वाटरमेलन का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, वाटरमेलन,
राइट ये ऐसे फ्रूट्स हैं जहां पर आप क्या करोगे, बिना फर्टिलाइजेशन के बनाओगे। यहाँ पर सीड जो होंगे वो नामात्र के होंगे, एकदम व्हाइट इन कलर होंगे, राइट। तो ऐसे फ्रूट कहलाते हैं सीडलेस फ्रूट। कैसे होंगे ये? सीडलेस फ्रूट होंगे, जैसे कि एप्पल, बनाना, पपाया एंड वाटरमेलन। एप्पल इसलिए याद आया क्योंकि आप याद कर सकते हो, देखो ट्रू फ्रूट्स तो आपको पता ही है, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक याद कर सकते हो एग्जाम्पल में। आई लाइक टू ईट एप्पल ऑन बनाना, ठीक है। तो एप्पल और बनाना आपको याद रखना, एप्पल है फॉल्स और बनाना हमारा पार्थेनोकार्पिक है। ऐसे लर्न कर सकते हो आप। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अब हम बात करेंगे बच्चों सीड की, ठीक है। सीड क्या है? इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या जरूरत है हमें, ठीक है, सीड जो है वो क्यों जरूरत होती है, क्यों एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? क्योंकि बच्चों सीड जो है कैसे बनता है? सीड फर्टिलाइजेशन के बाद हमें सीड मिलता है, राइट। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स आप कहोगे कि हमारे पास जो सीड में होगी वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी। एम आई राइट? जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जनरेशन भी हमारी कैसी होगी, बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी लेते हुए होगी। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड का रिक्वायरमेंट होता है। जेनेटिक वेरिएशन के लिए, या हम कह सकते हैं सिक्योरिटी बेसिस पे ही हमारे पास सीड का जो है प्रोडक्शन जरूरी होता है। इसलिए एंजियोस्पर्म में सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा होता है? कोटेड होता है, ठीक है। इसमें एक कोटेड होता है, लेयर बनी होती है ताकि सीड अंदर क्या रखे, सुरक्षित हो सके। इज दैट क्लियर? Described as fertilized ovule, seeds are formed inside fruit. A seed typically consists of seed, coat, cotyledon and an embryo axis. क्या हो गया? कैसे बन रहा है हमारा फ्रूट? आ जाओ, तीन चीजें हैं। सीड कोट, ये रहा सीड कोट। एंडोस्पर्म, क्यों? क्योंकि इसको नरिशमेंट चाहिए। कॉटिलिडन, तभी हमें पता लगेगा ये डाइकोटिलिडन सीड है या मोनोकोटिलिडन सीड है। इज दैट क्लियर? चलें आगे। सो इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। यदि हम बात करें डाइकॉट सीड की, आ जाओ, क्या है ये? इस तरह का होता है, अरे क्या है बच्चों? ये चना है, ठीक है। ये कैसा होता है? डाइकोटिलिडन सीड होता है। डाइकोटिलिडन, दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होती है इसके पास में। क्या होता है यहां पर आप देखोगे, ये क्या है इसका? माइक्रोपाइलर एंड है ये, ठीक है, माइक्रोपाइलर है। यहां पर एक स्कार प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइलम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हो कि जो कॉटिलिडन्स हैं वो डबल लेयर की बनी हुई होती है, दो लेयर प्रेजेंट होती है। तो बाहर की जो लेयर है आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाती है टेस्टा, और जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो कहलाती है हमारा टेगमेन, ठीक है। क्या कहलाती है? टेगमेन कहलाती है। इज दैट क्लियर? तो आउटर वाला जो इंटेग्यूमेंट है वो टेस्टा, अंदर वाली है जो टेगमेन कहलाती है। ये बात समझ में आ गई। और हम बात करें, देखो, इंटेग्यूमेंट ओव्यूल हार्डन एंड स्टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, आउटर इंटेग्यूमेंट फॉर्म टेस्टा एंड टेगमेन डेवलप फ्रॉम इनर इंटेग्यूमेंट, राइट। इन सम केसेस लिची अ शॉर्ट थर्ड इंटेग्यूमेंट, जो लिची है उसके अंदर एक थर्ड इंटेग्यूमेंट भी पाई जाती है, और अराइल इज प्रेजेंट विच फॉर्म्स एन एडिशनल कवरिंग ऑफ सीड। क्या होता है? एक एडिशनल कवरिंग होती है सीड के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? लिची। Some seed like castor, Ricinus communis, have a spongy outgrowth near the micropyle which is known as caruncle and it absorbs water during the seed germination. यदि आप बात करोगे कैस्टर की, ठीक है, कैस्टर बच्चों एक यहाँ पर दो तरीके से इंपॉर्टेंट है कैस्टर। क्यों मैम? क्योंकि
एक बार तो कैस्टर हम कह रहे हैं कि डाइकोटिलेडन है। डाइकोटिलेडन जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, बट कैस्टर ऐसा सीड है जहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एक बात ये, और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक आउटर ग्रोथ होती है माइक्रोपाइल के पास में, जिसको हम कहते हैं करंकल। ठीक है, करंकल कहते हैं, जो कि क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है जब सीड जर्मिनेट होता है। इज दैट क्लियर? फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ ओव्यूल फॉर्म स्टॉक ऑफ द सीड। जो फ्यूनिकल होता है ओव्यूल का, वो क्या बन जाता है, सीड का स्टॉक बन जाता है। इज दैट क्लियर? अल्टीमेटली स्टॉक withers and leaves a minute scar called हाइलम। फ्यूज हो जाता है, हमने बोला था हाइलम क्या हो जाता है, जब फ्यूनिकल ओव्यूल से जाकर के अटैच करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। एंटीपोडल सिनर्जिड डिसऑर्गेनाइज एंड न्यू सेलस में डिसअपियर और परसिस्ट एज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म यानी कि देखो फिलीफॉर्म एपरेटस, एग सेल, सिनर्जिड सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल, और ये क्या है, न्यू सेलस है। न्यू सेलस है। यहां पर सुनो क्या कह रहा है, एंटीपोडल सिनर्जिड डीऑर्गेनाइज एंड न्यू सेलस में डिसअपियर और परसिस्ट एज अ पेरिस्पर्म। न्यू सेलस या तो पूरा का पूरा यूज कर लिया जाएगा, ठीक है, न्यू सेलस पूरा का पूरा यूज कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ प्लांट में क्या होता है, कुछ सीड में कुछ सीड में क्या होता है, न्यू सेलस बच जाता है। ठीक है, जो न्यू सेलस है वो बच जाता है। ऐसे सीड को हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। बोल रहा है परसिस्ट एज अ पेरिस्पर्म। क्लियर दैट? द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। माइक्रोपाइल जो है वो हमेशा सीड कोट में रहेगा। एपोमिक्सिस, ये हो गया हमारा सीड। अब देखो यहां पर, तो हम यहां पर मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड की एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं, डायग्राम के थ्रू ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट? ये हो गया हमारा डाइकॉट सीड और ये हो गया हमारा मोनोकॉट सीड। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो शील्ड शेप जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं स्कूटेलम। ठीक है, शील्ड शेप है। फिर यहां पर आप देख रहे हो ये होता है प्लूम्यूल और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं कॉल्यूप्टाइल। ठीक है, कॉल्यूप्टाइल। और यहां पर जो होता है वो है रेडिकल, जो कि रूट बनाता है। प्लूम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाता है, और इसको कवरिंग जो करता है वो है कॉलियोराइजा। ठीक है, कॉलेप्टाइल एंड कॉलियोराइजा, राइट? अब यहां पर आप देखोगे यहां पर एक लेयर होती है प्रोटीन रिच। क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। जब आपने प्लास्टिड देखा होगा तो वहां पर हमने इसकी बात करी थी कि एक कवरिंग होता है। ठीक है, हमने इसके बारे में बात करी थी उस समय भी। तो ये क्या करता है, एंडोस्पर्म को कवर करके रहता है। यहां पर क्या भरा हुआ है बच्चों, एंडोस्पर्म भरा हुआ है। इसीलिए हम मोनोकोट को बेसिकली एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन है जहां पर क्या है, एंडोस्पर्म नहीं मिलता है, जैसे कि आप याद कर लो वेलिस्नेरिया, आप याद कर लो मनी प्लांट, राइट? अब देखो हम डाइकोटिलेडन की बात करें तो जैसे मैंने बताया आउटर जो लेयर है वो कहलाती है हमारी टेस्टा, इनर कहलाती है टेगमेन। ठीक है,
यहां पर ये आप देख रहे हो, ये है हमारा हाइपोकोटाइल, ये है हमारा एपिकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल बनाएगा शूट वाला पार्ट, हाइपोकोटाइल बनाएगा रूट वाला पार्ट। इज दैट क्लियर? आ गई समझ में? तो मोनोकॉट और हमारा डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम देखेंगे बच्चों कि एपोमिक्सिस क्या है। एपोमिक्सिस का मतलब होता है, एपोमिक्सिस may be defined as abnormal kind of sexual reproduction which does not involve meiosis and syngamy and egg or other cell associated with egg, antipodal etc. develop into embryo। क्या मतलब हो गया मैम? क्या डेफिनेशन बोली? अच्छे से सुनना। देखो अब तक हम क्या बात कर रहे थे बच्चों? अब तक हम बोल रहे थे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो है सीड। ये क्या है? हमारी नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन एपोमिक्सिस के दौरान हम क्या करते हैं? एपोमिक्सिस यानी कि देखो, मिक्सिस का मतलब आप याद कर लो, मिमिक, ठीक है। मिमिक करना यानी उसका जैसा रोल अदा करना। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका प्रोडक्शन कर रहे हो? सीड प्रोड्यूस कर रहे हो आप। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। यदि मैं इसको अदर टर्म दूं तो इट इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल प्रोपागेशन, ठीक है। ये क्या है? असेक्सुअल प्रोपागेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पोलन ट्यूब में पोलन आ रहे थे वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं। वैसे फर्टिलाइजेशन से हमारे पास सीड नहीं बन रहा है, सीड हमारे अदर पार्ट से बन रहा है। डन? तो द टर्म एपोमिक्सिस वाज गिवन बाय विंकलर। विंकलर ने एपोमिक्सिस टर्म दी। अब देखो एपोमिक्सिस को समझते हैं बच्चों, 3 टाइप्स का होता है, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। हमें जो समझना है वो रिकरेंट समझना है और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी समझना है। आ जाओ, रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है? देखो बच्चों, आपको पता है कि यदि हम बात करें हमारे पास स्पोरोजेनेसिस था जिसमें से 3 सेल हमारी डीजनरेट हो जाती है और 1 सेल हमारी बचती है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। फिर इसमें हम बोलते हैं कि मियोसिस होता था। याद आ रही है चीज? और मियोसिस से हमारे पास क्या बनता था बच्चों? हमारे पास बनता था मेगास्पोर और मेगास्पोर से हमारे पास बनता था एम्ब्रियोसेक। हाँ या ना? एम्ब्रियोसेक, ये जनरल था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? हमने बताया एपोमिक्सिस में मियोसिस और सिनगैमी नहीं होती है। एपोमिक्सिस में हमारे पास ना तो सिनगैमी होगी ना मियोसिस होगा। तो यहां पर जो इसकी प्लॉइडी है वो कितनी है? 2n। मियोसिस नहीं हुआ तो यहां पर प्लॉइडी क्या रहेगी? 2n। यहां पर भी प्लॉइडी क्या रहेगी? 2n। तो यहां पर रिकरेंट कैसा हो गया? डिप्लोस्पोरी हो गया। कैसा हो गया बच्चों? डिप्लोस्पोरी हो गया, राइट। यदि ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही यदि हम बात करें कि जो एमएमसी है उससे एम्ब्रियोसेक और हम बोले फीमेल गैमेटोफाइट बने, फीमेल गैमेटोफाइट से हमारे पास सीड बने, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एपोस्पोरी। क्या कहलाती है? एपोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज हम समझें, पॉली एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस क्या होती है? पॉली एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस क्या होती है? आपको पता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, राइट। यहां पर आपका माइक्रोपाइलर एंड। अब देखो यहां पर क्या भरा हुआ है? न्यूसेलस भरा हुआ है, हाँ है ना। अब
यहां पर हम कह रहे हैं कि कोई भी मियोसिस नहीं है, कोई भी सिनगैमी नहीं है, दैट मीन्स फ्यूजन नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा प्लांट है, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म है, उसने अपना ओव्यूल तो बनाया है, इतनी मेहनत उसने ओव्यूल बनाने में करी है, तो अब वो फ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, पोलन नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या करे, उसको तो अपना नेक्स्ट जनरेशन करना है। सीड का भी इंपॉर्टेंस बताया था, नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, जेनेटिक वेरिएशन चाहिए, तो ठीक है भैया, हमें नेक्स्ट जनरेशन तो दो ही दो, वेरिएशन मत दो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तो दो। तो यहां पर क्या करेगा बच्चों, जो हमारी मदर सेल है, ठीक है, वो क्या करेगी, जो न्यू सेलस होता है, न्यू सेलस की प्लॉइडी कितनी होती है, 2n, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, जब हम फीमेल गैमेटोफाइट हमने देखा था तो वहां पर ये बात कर चुके हैं कि न्यू सेलस की प्लॉइडी हमारी 2n होती है, 2n है, ठीक है, इससे हम फ्यूज कराएंगे, 2n से हम क्या बना रहे हैं, C8। जब न्यू सेलस से बच्चों, ठीक है, जब न्यू सेलस से आप सीड बना रहे हो तो आपको पता है बहुत सारा न्यू सेलस हो रहा है, तो यानी कि ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये 2n है, ये 2n है, ये 2n है, तो क्या होगा, पोली, बहुत सारे एम्ब्रियोनी, बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे हमारे पास, और एम्ब्रियो से हमें पास क्या बनता है, सीड बनता है। तो बहुत सारे एम्ब्रियो जब आपके पास बनेगा तो वहां पर क्या होगा, ऐसी कंडीशन, जब न्यू सेलस से आप सीड बना रहे हो तो कंडीशन क्या आ जाएगी, पॉली एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या देखा बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि सीड फ्रूट कैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, और सीड को भी यदि हम विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है एपोमिक्सिस, जिसमें हमने देखा रिकरेंट और हमारा पॉली एम्ब्रियोनी। रिकरेंट में हमने देखा डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी, और जो हमारा पॉली एम्ब्रियोनी थी उसमें न्यू सेलस से हम सीड बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? कहानी एकदम क्लियर है। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 11th में ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, तो सारी चीजें इजी हो जाएगी। फिर मिलेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जब तक थैंक यू।